बेटा पिछली क्लास में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज थी 7.11 उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 31, 32 और 33 लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं और मैं बता दूं आपको कि इसमें टोटल 37 नंबर तक के एग्जाम्पल्स हैं। 33 तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 34 अब हम कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 to +1, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको इसे देखकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। उस प्रॉपर्टी में मैं आपको याद दिला देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम -a to +a। आप याद करें, इसी फॉर्मेट में ये हमारा क्वेश्चन है, -a to +a। अब अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो ये प्रॉपर्टी क्या होती थी, इसके बारे में सारी बातें आपको ध्यान करनी है। जैसे इसकी दो वैल्यूज होती थी, एक वैल्यू तो होती थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a, और एक इसकी वैल्यू हुआ करती थी 0। याद आया सभी बच्चों को? अब ये कब ऐसा होता था, इसकी वैल्यू जब ये होती थी तो कब होती थी, या इसकी वैल्यू 0 होती थी तो 0 कब होती थी? मैं आपको याद दिलाता हूं, इसकी ये वैल्यू होती थी when f of -x is equal to plus f of x, मीन्स जो f of x है वो x का सम फलन होता था, तब ये वैल्यू होती थी। और इसकी वैल्यू 0 कब होती थी? when f of -x is equal to -f of x, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। अर्थात जब f of x x का विषम फलन है तो हमारे इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। तो क्योंकि इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल ये वाला है, ये वाला फॉर्मेट है, तो अब इसकी वैल्यू ये होगी कि ये होगी, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे। इसलिए ऐसी सिचुएशन पे सबसे पहले मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि यहां पर जो फंक्शन मैं देख रहा हूं वो फंक्शन एक सम फलन है या एक विषम फलन है। उसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, f of x की वैल्यू क्या है? तो f of x की वैल्यू है sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x। यही हमारा फंक्शन है यहां पर, ठीक है? अब हमको सम और विषम चेक करना है तो हमें x के स्थान पर -x लिख के चेक करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूं, f of -x इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां -x लिखिए। ये sin टू द पावर 5 -x cos टू द पावर 4 -x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, sin -x टू द पावर 5 इंटू cos -x टू द पावर 4, ठीक है? अब जैसे sin टू द पावर 5 थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा टू द पावर 5, sin थीटा टू द पावर 5। ऐसे ही इसको sin -थीटा की वैल्यू होती है -sin थीटा, तो sin -x की वैल्यू होगी -sin x पावर 5। cos -थीटा की वैल्यू होती है +cos थीटा, तो cos -x की वैल्यू होगी +cos x पावर 4। अब माइनस में है और पावर में ऑड नंबर है, 5 है, तो इसकी वैल्यू आएगी sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x। यहां पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है f of -x इज इक्वल टू माइनस। अब इसको बेटा आप ध्यान से देखें, आप इसको पहचानते हैं, sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x। इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूं f of x। अब देखें और कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों में लगेगी, कौन सी वैल्यू होगी इसकी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से हमको क्या पता चला, हमें पता चला
कि जो f ऑफ x है वो x का एक विषम फलन है। अतः f of x means sin to the power 5x into cos to the power 4x x का एक विषम फलन है, विषम फलन है। अब अगर बेटा ये x का एक विषम फलन है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो जब f ऑफ x का विषम फलन होता था तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? 0। सिमिलरली यहां sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 4x x का एक विषम फलन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x into cos to the power 4x dx from -1 to +1 will be equal to 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। विषम फलन आ जाने पर कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर f of x का एक विषम फलन है, so in this situation its value will become 0। और वही चीज यहां पर है, ये x का विषम फलन है, इसलिए इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 34 था, इट्स आंसर इज 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मैं उसका जिक्र कर देता हूं जरा, कि इसको करने के लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from -a to +a is equal to 0। और 0 क्यों, ये मैं यहां लिख चुका हूं कि एक विषम फलन है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 पे है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम 0 to π/2। ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 35। ओके, इसे हमें कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक काम कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कुछ मान लेते हैं। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम 0 to π/2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी। अब मैं उस प्रॉपर्टी को लिखूंगा यहां पर कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे मैं यूज करना चाहता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx from 0 to a। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, विच वॉज द स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी 4 जो कि हमने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of a plus b minus x dx from a to b। इसका स्पेशल केस ये था जिसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट की वैल्यू a है। आप समझ भी गए होंगे करना क्या है, जहां जहां x है हमारे फलन में, वहां मुझे अपर लिमिट माइनस x लिख देना है। ये तब भी i ही रहेगा। इधर हमारे फंक्शन में जहां जहां x है वहां पर
अपर लिमिट माइनस एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स मुझे लिखना है। तो ये हो गया साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसके साथ यहां dx और यहां पर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, फंक्शन में जहां जहां भी x था वहां हर जगह मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इनको सॉल्व करिए तो ये i की वैल्यू आपको मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स या साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही आती है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स आएगी और पावर में 4 लगा रहेगा। नो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होगी। सो इट विल बी कॉस टू द पावर 4x अपॉन, it is again sin pi by 2 minus x which will become cos x, and cos x to the power 4 means cos to the power 4x plus cos pi by 2 minus x, it will become sin x and sin to the power 4x into dx from 0 to pi by 2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? cos टू दी पावर 4x अपॉन, ये दोनों प्लस में है, पहले इसे बाद में इसे मैं कर देता हूं, sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहां, इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है। आप ध्यान से देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। हम एक काम करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना चाहते हैं। अब ऐड क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐड करना एक रूल है? आप एक चीज देखेंगे बेटा, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कभी मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाया करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, तो जब भी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अधिकतर ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिनमें हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया करेंगे। बट प्लीज रिमेंबर कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना मींस इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना, दिस इज नॉट एनी रूल, ये कोई रूल के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, हमारा काम आसान हो जाता है ऐसा करने से, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों के मन में एक चीज बिल्कुल प्रिंट हो जाती है, एक चीज बिल्कुल बस जाती है कि जब कभी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो इट्स आवर कंपल्सेशन दैट आई विल हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बट इट इज नॉट सो। आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना कोई नियम नहीं है। हाँ, ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना कोई रूल नहीं है, हमारा काम आसान होता है, इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो,
आई और आई दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में आई है, जुड़ेंगे और वो बना लेंगे 2i इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की बात देखें, सारा कुछ सेम मिलेगा केवल न्यूमरेटर छोड़ करके। डिनोमिनेटर भी सेम है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब दोनों ऐड होंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स देखो बेटा सेम आपको दिख रहे होंगे। अब आप याद करिए, जब दो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, आपको तो ये मालूम है। तो इसका न्यूमरेटर sin टू द पावर 4x, उसका न्यूमरेटर cos टू द पावर 4x और डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन, और ये दोनों का सेम है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंटू dx। बाकी सारी चीजें सेम है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव द सेम वैल्यू। आप देखें सेम वैल्यू है बिल्कुल, तो हम इस न्यूमरेटर से इस पूरे डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद हमारे पास यहां पर क्या बचा, ओनली dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट द इंटीग्रल ऑफ dx will be x, okay, and the limits are from 0 to pi by 2, from 0 to pi by 2. Now very simply we have to calculate it. 2i is equal to, लिमिट्स अप्लाई करना है। सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट लिखा पाई बाई 2 माइनस इस x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0, 0 कर दिया मैंने। अब 2i इज इक्वल टू, ये केवल पाई बाई 2 बच गया, देन i विल बिकम पाई बाई 4, क्योंकि ये 2 भी तो यहां से उधर चला जाएगा, 2 जाएगा तो यहां इसको 4 कर देगा, पाई बाई 4। और i हमने किसको माना था, i तो हमने इसे माना था, तो अगर i की वैल्यू पाई बाई 4 आई है मीन्स इसकी वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर आ गई है। ठीक है, अब एक चीज मैं इसमें छोटी सी और आपको बता दूं, जब ऐसा ही कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, आपके एयरफोर्स में आता है, आपके नेवी में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इंटीग्रेशन से, तो वहां पर हम लोग इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं? शॉर्ट ट्रिक ये बना लेते हैं कि जब भी कभी हमारे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2 को ऐड करने के बाद अंदर में 1 हो जाएगा, यानी कि केवल dx बचेगा, तो ऐसी फंक्शन का या ऐसी जो भी हमारा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमेशा अपर लिमिट का आधा आता है। अब आप देखें, हमने देखा ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इक्वेशन 2 बनाई, दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल होने के बाद यहां केवल dx बचा या यहां पर केवल 1 बचा। अब जब 1 बचा तो सॉल्व करते चले गए, वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4, विच इज हाफ ऑफ योर अपर लिमिट। पाई बाई 4 जो है वो पाई बाई 2 का आधा ही तो है। ठीक है, तो हमने इसका एक रूल बना लिया, एक ट्रिक बना लिया। तो ट्रिक बनाने के लिए कोई ऐसा अचानक से नहीं किसी को आता है, आप ट्रिक बनाने के लिए भी आपको उसका बेसिक करना पड़ेगा पहले। हाँ, अगर आपने बेसिक अच्छे से किया है देन यू कैन मेक द ट्रिक्स। तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो वो 1 हो जाए फंक्शन हमारा, ऐसी सिचुएशन पे आंसर अपर लिमिट का आधा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो गया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो एग्जांपल 36 है। एग्जांपल नंबर 36 में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम एक काम कर देते हैं, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इसे मान लेता हूं, माना i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, मैं इस 10x को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं साइन और कॉस के टर्म्स में। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x को बेटा मैं लिख सकता हूं अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट कॉस x फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, अब इसको एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कॉस x यहां पर आ जाएगा, और क्योंकि ये अपॉन में तो पलट के ऊपर भी चला जाएगा, तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा कम करना चाहता हूं और ऐसे आ जाएगा cos x dx अपॉन, ये पलट के ऊपर आ जाएगा ना, अपॉन अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x, और जो बटे में अंडर रूट कॉस x है वो पलटकर ऊपर यहां पर आ गया। अब इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं हम, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to integration of f of a plus b minus x dx from a to b। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहते हैं, और शायद जब हमने आपको बताई थी तो ये प्रॉपर्टी मैंने 4 नंबर पे शायद बताई हुई थी। तो इसमें करना क्या है, प्रॉपर्टी यूज करना है, मतलब क्या करना है, मतलब ये करना है कि हमारे जो फलन में जो x है उस x के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख देना है। आप देखिए यही तो हमने यहां पर किया हुआ है, x के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x कर देना है। ठीक है, तो चलिए जहां जहां भी हमारे फंक्शन में x है वहां पर मैं ये करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस x की जगह मुझे करना पड़ेगा अंडर रूट कॉस x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करना है, साथ में dx अपॉन, सिमिलरली यही चीज यहां और यहां भी करनी है हमको, अंडर रूट कॉस x, तो अंडर रूट कॉस और x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करना है, प्लस अंडर रूट साइन x, अंडर रूट साइन x की जगह पर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x, लिमिट्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये लिमिट्स हैं। तो जहां जहां हमारे फंक्शन में x था वहां पर मैंने रूल के मुताबिक वैल्यूज अप्लाई कर दी। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, आप दोनों का एलसीएम लेकर ऐड करके देखेंगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी पाई बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स अपॉन, सिमिलरली यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, सो अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन cos पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट इट विल बी अगेन साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स
अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी कॉस एक्स, फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, अब ये इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करना चाहते हैं, फिर से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो मैं करूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर हम क्या पाते हैं, आप ध्यान से देखें बेटा। इन दोनों इक्वेशंस का देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है। हाँ, टर्म्स में आगे पीछे हो सकता है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स सेम है, प्लस में है, टर्म्स के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ, इसका न्यूमरेटर अंडर रूट कॉस एक्स है, इसका न्यूमरेटर अंडर रूट साइन एक्स है। तो दोनों जब ऐड करेंगे, तो क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर से सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आई है, जुड़ करके बना लेगा 2i इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, देन इट विल बिकम अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन, यहां पर भी अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स आएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, 2i इज इक्वल टू, अब आप फिर से देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम फंक्शन है, सेम वैल्यू है, तो हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक बार फिर से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। डी एक्स का इंटीग्रल आप सभी लोग जानते हैं x होता है, अब इसका इंटीग्रल लिख दिया, अब लिमिट्स अप्लाई करना है, फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, देन 2i इज इक्वल टू, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह पाई बाई 3 लिख देंगे, माइनस अब इसी x की जगह पाई बाई 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 में पाई बाई 6 माइनस करेंगे, 6 एलसीएम ले लिया हमने, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 आर 6 और उस 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, देन 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन i विल बिकम, ये 2 नीचे चला जाएगा उधर, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 12। और आप ध्यान से देखें, i हमने किसको माना था, ये हमारा क्वेश्चन i था, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू हमने i मानी थी, और i की वैल्यू पाई बाई 12 है, इसलिए इसकी वैल्यू पाई बाई 12 आ गई। सो दिस इज अवर आंसर एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें भी पिछली बार की तरह ही हमारा जवाब बन गया है, आप देखें, पिछली बार की तरह ही, मतलब हमने कैलकुलेट किया। हाँ, इसमें हमने जो पिछली बार प्रॉपर्टी लगाई थी वो नहीं लगाई है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज की हुई है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 37 पे बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बेटा मैं एक चीज और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने सामने, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि एक आप इसको प्रूफ भी समझ लें कि इसकी वैल्यू भी हम प्रूफ करते हैं, जो भी आएगी आप अभी देख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है और आपको आपकी एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो बीच में ये चीज बन जाएगी। उस समय आपको याद आना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं, तो वही हम देखने चल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से समझें
और एक भी लापरवाही आप मत करें, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसे आई मैं मान लेता हूं, यहीं पर मैंने लिख दिया, अलग से नहीं लिखा, मैं इसको आई मान लेता हूं। अब एक काम करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स की, उनमें से एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a, using property integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx। याद आई ये वाली प्रॉपर्टी, द स्पेशल कंडीशन ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी 4 में जो हमने लिखी हुई थी। और क्या करना होता है इस प्रॉपर्टी को लगाने में कि जो आपका फंक्शन है उसमें x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिख देना है। आप देखिए यही मुझे यहां पर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में i रहेगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन, और यहां पर x आ रहा है ना फंक्शन में, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिख देना है। अपर लिमिट माइनस x मीन्स π/2 माइनस x, dx की जगह पर dx, लिमिट 0 से π/2 थी, अभी भी रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी, मुझे यहां पर लिमिट्स लिख देना चाहिए। देन i इज इक्वल टू लॉग साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स ये तो cos x होता है, dx फ्रॉम 0 टू π/2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अपनी जरूरत के मुताबिक हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, हो सकता है कि अधिकतर जगहों पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ूंगा, लेकिन आप ध्यान रहे, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अधिकतर जगहों पर जोड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जोड़ना एक नियम बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जोड़ना कोई नियम नहीं है। हाँ, हमारा काम आसान होता है, हमारा कैलकुलेशन होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आप ध्यान से देखें, i और i लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में i है, ये जुड़कर बना लेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें है log sin x, इसमें log cos x, तो ये जुड़ के कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x इंटू dx फ्रॉम 0 टू π/2। आप देखें लिमिट्स तो 0 से π/2 यहां भी है, 0 से π/2 यहां, dx यहां पर, dx भी यहां, तो ये चीजें तो दोनों में कॉमन है। अगर कुछ अलग है तो इसमें log sin x और इसमें log cos x, वो हमने जोड़ दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, log m प्लस log n का यहां पर एक फॉर्मूला भी हमको लगाना पड़ेगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n होता है। तो मैंने log लिखा, m इंटू n, साइन x इंटू कॉस x, ये मैंने लिख दिया साइन x इंटू कॉस x, साथ में dx फ्रॉम 0 टू π/2। ओके, log m प्लस log n विल बी इक्वल टू log m इंटू n, वही मैंने कर दिया। अब इसमें एक चीज और करना है आपको आगे के कैलकुलेशन के लिए। यहां पर मैं एक काम करना चाहता हूं कि जो साइन x इंटू कॉस x आया, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहीं पर करा देता हूं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से हमने इस पे डिवाइड करवा दिया, ऐसा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। 2 से गुणा किया ऊपर और इसी में 2 का भाग दिला दिया, ठीक। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, ध्यान से देखें, 2 sin x cos x, इसने बना लिया sin 2x। सभी लोग sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin x cos x होता है अपॉन 2।
इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू, अब इसमें फिर से बेटा एक फॉर्मूला लग रहा है, log m अपॉन n का फॉर्मूला। यहां हमने log m प्लस log n का लगाया है, यहां log m अपॉन n का लगेगा। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो log m की जगह पर sin 2x माइनस log n की जगह पर log 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब क्योंकि यहां पर दो टर्म्स हैं तो हम चाहें तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x माइनस log साइन 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस log 2 बेटा एक कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको बाहर लिख देता हूं, log 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ध्यान से देखें कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं इसको। log 2 में कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म है, मैंने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करना है बेटा, इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पर जो 2x है ना उसको t मान लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। रही बात इसकी तो इसमें dx का इंटीग्रल लिखना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं केवल, सेकंड की नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, माना 2x इज इक्वल टू टी। यहां पर ये आप 2x देख रहे हैं ना, इसको हमने t मान लिया। जैसे ही 2x को t मानते हैं या जैसे ही हम यहां पर t मानते हैं, आप सभी को याद होगा हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड्स का, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। 2x के लिए होगा 2dx इज इक्वल टू dt, implies that dx is equal to dt upon 2। तो जहां मुझे 2x मिलेगा वहां मैं t लिखूंगा, जहां मुझे dx मिलेगा वहां मैं dt बाई 2 लिखूंगा। और क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है और ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है इसलिए मुझे लिमिट्स भी चेंज कर लेनी चाहिए, तो मैं लिमिट्स को भी यहीं चेंज कर लेता हूं। और मैं जैसे कि बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसको हम जब करेंगे तो सॉल्व कर देंगे। लिमिट्स चेंज करने में इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, पहले x की जगह 0 लेंगे ना, तो x की जगह 0 लेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा 0। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू, और अगर x की जगह पर पाई बाई 2 लेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह पाई बाई 2 लिखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली। अब हम इसमें आकर रख देते हैं, therefore 2i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x की जगह पर t, log साइन t dx की जगह पर dt अपॉन 2। तो dt और अपॉन 2 को ना हम बाहर कर देते हैं क्योंकि 1/2 इज अ प्योर कांस्टेंट नंबर, तो हम इसको बाहर करके लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा लिमिट्स जो कि अभी 0 से पाई बाई 2 थी अब 0 से पाई बन गई, 0 से पाई बन गई। ओके, तो ये इस टर्म का काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, माइनस log 2 and integration of dx from 0 to pi by 2, and you all know that what is the integration of dx, so integral of dx is x, और उसके साथ लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 हमने लिमिट्स भी लगा दी। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां f ऑफ x इज इक्वल टू या f ऑफ t इज इक्वल टू
log sin t। ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी जो यूज करना चाहता हूं वो मैं चेक करना चाहता हूं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं यहां पर उसको लिख के आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, ध्यान आ रहा होगा आपको, ये इसकी दो वैल्यूज होती थी। एक वैल्यू तो होती थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a, और एक वैल्यू इसकी होती थी 0। इसकी ये वैल्यू कब होती थी? ये वैल्यू होती थी जब हम f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x होती थी। और इसकी ये वैल्यू कब होती थी? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ x होती है। मीन्स अगर x की फलन में x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिखें और उससे f ऑफ x ही आ जाए तो इसकी ये वैल्यू यूज हो जाएगी। और अगर हमने फलन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखा और माइनस f ऑफ x आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 आप लिख देंगे। वही चीज मैं चेक करके देखना चाहता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं इस फलन में कि मैं t की जगह अगर पाई माइनस अपर लिमिट माइनस t लिखूंगा तो क्या होगा यहां पर। तो f ऑफ अपर लिमिट माइनस t इज इक्वल टू, तो इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा log साइन पाई माइनस टी। ओके, अच्छा, ऐसा करने से f ऑफ पाई माइनस टी की वैल्यू कितनी आएगी? log की जगह मैंने log लिखा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन टी आ गया। मीन्स f ऑफ पाई माइनस टी विल बी इक्वल टू log साइन टी इज f ऑफ टी। अब आप खुद समझ सकते हैं इसकी वैल्यू निकालते समय ये दो फॉर्मूले हैं, या तो ये वैल्यू आएगी या 0 आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी अब आप मुझे सोचकर खुद बता सकते हैं। इसमें ये वाली शर्त लागू हुई है या ये वाली शर्त लागू हुई है? तो आंसर है इसमें तो ऊपर वाली शर्त लागू हुई है। f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स करने से वही फंक्शन मिल गया है मुझे, तो ऊपर वाली शर्त लागू है। अगर ये शर्त लागू हुई है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पे। ठीक है, तो मैं यही वाला प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं। यहां पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to 2a is equal to 2 integration of f of x dx from 0 to a। ये वाली प्रॉपर्टी हम इसकी यूज कर ले रहे हैं। और अब मैं इसे इरेज भी कर दूंगा क्योंकि समझ आप चुके ही हैं, पहले भी मैं बहुत आपको बता चुका हूं इस प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए बार बार उसे लिखने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आप यहां पर यूज करिए। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 1/2। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे मतलब 2 आगे लिख देंगे और अपर लिमिट को आधा कर देंगे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। 2 आगे हमने लिख दिया, देखो 1/2 तो पहले से ही लिखा था। अब इसमें क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहा तो इसमें 2 मैंने आगे लिख दिया और अपर लिमिट को आधा कर देंगे तो ये 0 से π/2 हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। log sin t dt आप देख लीजिए 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, इस पे मैंने 2 आगे कर दिया, बाकी सारी चीजें वैसी है। अपर लिमिट को केवल पाई से आधा करके π/2 कर दिया। जैसे यहां पर लिमिट 2a से आधी होके a हो गई थी। आगे का जो टर्म है उसका कैलकुलेशन धीरे धीरे चलता रहेगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे π/2, फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहां पर तो 2 से 2 कैंसल हो गया। इस टर्म में मैं फिर से एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, और क्यों यूज करना चाहता हूं थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर इन जगहों पर t की जगह पर x हो जाए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx
फ्रॉम 0 to π/2। यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, बिल्कुल वही चीज आ जाएगी। और फिर मैं उसकी जगह पर क्या लिख पाऊंगा, i लिख दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां जो वेरिएबल t है उस वेरिएबल t की जगह पर आप वेरिएबल चेंज करने की प्रॉपर्टी यूज कर लें यहां पर, ठीक है। तो मैं वेरिएबल चेंज करने वाली कोई प्रॉपर्टी हो आपके पास तो उसे आप लगाइए। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to integration of f of t dt from a to b. So this property gives you just an idea कि जब आप चाहें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं और किसी जगह कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं इस वेरिएबल t को वेरिएबल x में बदलना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2। वेरिएबल चेंज हो जाएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तब तक इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा -π/2 log 2। अब इसे देखकर आप सब बच्चों को याद आ गया होगा कि ये तो i है, तो मैं इसकी जगह पर i नोट कर दूंगा। देन 2i विल बिकम i माइनस π/2 log 2, ठीक है। ये पूरे की जगह पर हमने i लिख दिया। अब ये i इधर आ जाएगा, तो उधर से जब इधर आएगा तो ये i माइनस का हो जाएगा और 2i में से एक i माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक i बचेगा। तो i इज इक्वल टू, इधर आके माइनस हो गया, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। और इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन का साइज भले ही थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट स्टडी किया हुआ है, बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उनके डेरिवेशंस भी पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हाँ, ये हो सकता है कुछ बच्चे कभी कभी मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब ऐसे कोई क्वेश्चन हम लगाते हैं वो बोलते हैं कि सर पहले आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, फिर आपने एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, तो यहां से यहां तक के बीच में दो प्रॉपर्टीज आपने यूज कर डाली हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लें, बाद में ये वाली यूज कर लें, या पहले आपने यूज किया है बाद में यूज किया है, क्या ये प्रॉपर मेथड है? तो मैं आपको बताऊं, ऐसे सिचुएशन पे दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड। आपकी मर्जी है ना, आप पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो वेरिएबल चेंज वाली, बाद में आप ये यूज करना चाहते हो, आप कर लीजिए, वो भी सही है और ऐसे भी सही है, कोई गलती नहीं है इस पे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 37। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, बल्कि अपने आप में ये कभी कभी एग्जामिनेशन में डेरिवेशन में भी आता है। वो आपसे बोल देते हैं प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। उस समय अभी आपको कैलकुलेशन यही करना है, बस फर्क इतना होगा कि प्रूफ करने के लिए दिया होगा वहां पर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपको ऐसे मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, जिसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बीच में एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें ये आ जाएगा, उस समय आपको इसको अलग से सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं ताकि आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी करें, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें, इसको प्रैक्टिस करें बार बार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएं इसमें। और इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 7.11 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं अब हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम इसके सीधे एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।